तो भाई लोग, राजा साहब की कॉमेडी के बाद बॉलीवुड बोला माइक कैसे पीछे रहेगा, दो कॉमेडी मूवी फेंक के मारा हमारे मुंह पे। अब एक कॉमेडी मूवी स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास, फुल इंटेलेक्चुअल सरकाज़म, डार्क ह्यूमर, और दूसरी कॉमेडी मूवी पूरी ब्रेनलेस, ब्रेन रॉट। लेकिन आपको किसमें पैसा डालना चाहिए, आइए इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले मैंने देखी राहु केतु। मोदी जी, आपने मेरा सब कुछ सुना है, सब कुछ माना है, एक और रिक्वेस्ट है आपसे, इस मूवी का टिकट फ्री करो। एंट्री फ्री है, लेकिन बाहर निकलने के लिए 2000 रुपए देना पड़ेगा, तब जाके देखो ये मूवी धुरंधर का 1000 करोड़ का रिकॉर्ड कैसे क्रॉस करती है। मूवी क्राइम कॉमेडी के जॉनर में आती है, गैंग बैंग किया है कॉमेडी का। कहानी बहुत इमोशनल है भाई, आपकी किडनी भर आएगी, सुसु आ जाएगी आपको। एक जादुई मायावी किताब है जिसके अंदर कुछ भी अगर लिखे वो सच हो जाता है राहु केतु की लाइफ में। अब आप बोलोगे राहु केतु बहुत ही यूनिक और एकदम नया कैरेक्टर होगा, कुछ हटके होगा। ए बॉलीवुड है ये, नीचे कॉपी का भी कॉपी करे। फुकरे से ही हनी और चूचा कैरेक्टर को टू भी कंटिन्यू किया है यहाँ पर। तो चूचा और हनी समझो इनको, ये जिस किसी को भी छूते हैं, देखते हैं, जिस किसी की भी लाइफ में घुस जाते हैं, उसका कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है, टूट जाता है, फट जाता है। लोगों का शनि और बुध खराब होता है गाइस। मेरी बुद्धि खराब थी, मैं गया मूवी देखा, आगे इन दोनों के बारे में भी बताता हूं। लेकिन पहले ये किताब चुरा लेती है इस मूवी की हीरोइन, क्योंकि उसके पीछे भी गोवा का सबसे बड़ा डॉन चंकी पांडे माफिया लगा है। हीरोइन बोल के अपमान मत करो उसका, बाली का वधू थी वो। अभी इनके पास शायद पैसा नहीं होगा, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला हमको तो कुछ ना कुछ दिखाना है। लिटरली बच्ची है वो, उसको छोटे छोटे कपड़े पहना के आइटम डांस करवा रहे हैं। और बॉलीवुड मूवी है तो एक टिपिकल स्टीरियोटाइप तो रहता ही है इसमें, दुनिया के सारे मर्द टर्की होते हैं। और वही सेम हीरोइन बोलती है मैं तुझे दूंगी तू मेरा ये काम कर दे, मैं तुझे दूंगी तू मेरा ये काम कर दे। पहले तो ये लोग जबरदस्ती किसी को मार देते हैं और फिर बाद में सीरियस कर देते हैं और फिर एकदम से आइटम सॉन्ग। अब इनके मेकर्स की मेंटालिटी मैं आपको बताता हूं। वो लड़की वहां से भाग भाग के आ रही है, पापा पापा मैंने गांजा उगाया है, गुड न्यूज, 21 दिन में पैसा डबल। और ये भाई बाप है उसका, लड़की भाग भाग के पास में आ रही है, ये भाई तू शक्ल पे देखना नीचे क्या देख रहा है। अरे ये चीज तो डायरेक्टर बोल सकता है ना, लेकिन नहीं, डायरेक्टर कैमरा चालू करके मनाली की वादियों में घूमने चले गए, तुमको जो करना है करो इसकी मां का। और ये नर्क का द्वार यहां बंद नहीं होता गाइस, अभी रुको। पुलकित और वरुण ये दोनों मूवी के अंदर जोर जोर से लगे पड़े हैं कि आपको बेसिक से, एकदम बेसिक से जोक के ऊपर जबरदस्ती का हंसा है। ओ भाई क्या क्या ही हंसा दिया, होता वो एकदम क्रिंज और फुस। लेकिन नहीं, ये हनी और चूचा बने हुए हैं और हमको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम राहु केतु है। आप दोनों को भगवान ने एक गिफ्टेड टैलेंट दिया है, प्लीज भगवान को उसे रिटर्न कर दो। आप दोनों ने ऑडियंस का बुरा कभी नहीं सोचा, लेकिन डायरेक्ट किया है। सेकंड हाफ में इनकी कॉमेडी ने मेरे साथ क्या क्या किया आपको बताऊंगा ना, आपकी किडनी भरा जाएगी गाइस। ये मूवी सिर्फ और सिर्फ आपको रियलाइज करवाने के लिए आई कि राजा साहब वाज मास्टरपीस। काश इनका जो यूनिक राहु केतु का कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर ये लोग सीरियस होकर थोड़ा सा सोचते, लेकिन नहीं, कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप हो गए तो चलो टिपिकल बॉलीवुड की वो कॉमेडी मूवी नहीं होती स्टीरियोटाइप वाली, वैसी ही बनाते। इतना यूनिक कॉन्सेप्ट इन्होंने स्टार्टिंग में सोचा था। मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ हटके नया देखने मिलेगा कॉमेडी के अंदर, लेकिन जो मैंने थिएटर में देखा, मैं दुखी मन से बड़ा खुश हूं। कोई नहीं था थिएटर में, सिर्फ 2 कॉर्नर सीट थे। ये मूवी सिर्फ और सिर्फ उन निब्बा निब्बी के लिए आई है जो ओयो अफोर्ड नहीं कर सकते। आपके लिए कॉर्नर सीट इसके थिएटर में खाली रहेंगे, गारंटी। मेरे लिए मूवी 3 आउट ऑफ 10। अब बात करते हैं सरकाज़म का बादशाह, एमी अवार्ड विनर वीर दास की, हैप्पी पटेल, जिसमें वो राइटर, डायरेक्टर, एक्टर सब कुछ। अब देखो वीर दास की जो थ्रू आउट द मूवी राइटिंग दिखी मुझे, वो इमीडिएट आपको नहीं हंसाती, आपको धीरे धीरे टाइम लगता है, वो क्लिक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हैप्पी पटेल इस मूवी के अंदर एक जासूस है जो एनआरआई है, लेकिन इंडिया के तौर तरीकों के अंदर फिट होने की पूरी कोशिश लगा रहा है। तो बंदे का हिंदी वीक है, तो वर्ड प्ले बहुत अच्छा किया है। जैसे टूटे फूटे घर में रहता है तो इसको बोलना है कि मेरे को डर लग रहा है कि कहीं छत मेरे ऊपर ना गिर जाए, तो ये छत को चुत, मेरे को बस थोड़ा सा डर है कि मेरे ऊपर रात को चुत ना गिर जाए। फिर जानबूझ के जो गोवा की लेडी पुलिस ऑफिसर है वो सारी की सारी मराठी में बात कर रही है कंटिन्यू। महाराष्ट्रामध्ये राहायचंय, मराठीत बोलायचं। बहुत शाना है वीरदास, इसको कॉल आउट करना होगा। महाराष्ट्र में रहने का है तो मराठी में बोलना पड़ेगा। तो ऐसे इंडिया के अंदर जितने भी न्यूज है वायरल, उन सबका रेफरेंस वीरदास जिस कॉमिक टाइमिंग के साथ प्रेजेंट कर रहा है वो बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, और वो बहुत कम देखने मिलता है अपन को। शायद इसीलिए ग्रैमी भी जीता है, क्योंकि ये कॉमेडी के साथ ना एक चमाट खींच के देता है। और लेकिन आपको लगता है अच्छा लगा, क्योंकि सरकाज़म है ना, वो चमाट मार के चला जाता है, लेकिन आपको थोड़े टाइम के बाद हिट होता है, ओ भाई इसने तो ये बोल दिया, लेकिन वो तो चला गया दूसरे जोक पे। तो भाई फर्स्ट हाफ मेरे लिए बहुत ही एंगेजिंग था, मजा आ रहा था, लेकिन सेकंड हाफ इसकी कॉमेडी ने मेरे को आधा कर दिया भाई। बैड्स ऑफ बॉलीवुड आपने देखा होगा, उसकी जो स्पूफ करने की कॉमेडी स्टाइल थी, बॉलीवुड को रोस्ट करके आपको हंसाने की, वीरदास ने वैसा ही हैप्पी पटेल में किया है, लेकिन एक मूवमेंट पे ये इरिटेट करती है, ये क्रिंज फील कराती है। कैसे? फॉर एग्जांपल क्लाइमैक्स के अंदर ऑल ऑफ सडन वो मास्टर शेफ वाला संजीव कपूर आ जाता है, क्या चल रहा है, फिर एकदम से वो बॉलीवुड के फेमस डांस स्टेप का डांस फेस ऑफ छी यार, और वो ये सब स्लो मोशन में होते हुए देख रहे हो आप, तो आपको
आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो, इरिटेट होने लगता है, लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रहा। क्रिंज है तो एकदम ही ज्यादा, कॉमेडी है तो एकदम ही ज्यादा। और ऐसा ही आपको आजकल के स्टैंड अप में भी दिखेगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि साले लोग पागल है क्या, क्यों हंस रहे हैं, इस जोक पे तो क्या हंसने का था। लेकिन फिर उसी स्टैंड अप कॉमेडियन की कुछ कुछ चीजों में आपको भी मजा आता है, लेकिन दूसरे सोचते हैं कि अरे तू चूहे क्या हंस रहा है। कई सारे कैरेक्टर्स का बिहेवियर बहुत ज्यादा क्रिंज है। अब पता नहीं वो वीरदास ने लिखते वक्त क्या दिमाग में सोचा होगा, जो मुझे स्ट्राइक नहीं हो रहा, आप कमेंट में बता देना। लेकिन वो मिताली पालकर बेकार डांस करके क्या दिखा रही थी। और इन सबके अलावा भाई सबसे इरिटेटिंग, एकदम बीच में पॉज हो जाता है और फिर हर एक कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन पे एक टेक्स्ट एनिमेशन आता है। भाई मेरे को घंटा कोई कैरेक्टर के लिए कुछ पड़ी नहीं है, मेरे को क्या लेना देना उसका इंट्रोडक्शन से। वो आमिर खान आया, उसका कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, उसका नाम दिया ये वो, फिर वो इमरान खान आया, उसका कैरेक्टर का नाम ये। तुमने कभी उसको यूज किया अपने मूवी के अंदर? कोई उस स्टोरी में कुछ एड ऑन नहीं करते हैं, क्यों आए हैं, बस वो है। इन शॉर्ट मेरे लिए मूवी ओवर स्मार्ट थी। मैं इतना ओवर स्मार्ट नहीं हूं, मैं शायद इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं जो कैच कर पाया उन जोक्स को। मेरे लिए 2 घंटे की ये छोटी सी मूवी 6 आउट ऑफ 10 थी। मूवी में न्यूडिटी या ब्रूटल कुछ नहीं, लेकिन डबल मीनिंग एडल्ट जोक्स है। बाकी दिल्ली बेली जैसी वाइब है मूवी के अंदर, बट वो सोल नहीं है। आप चाहिए तो वीरदास को 1 दर्जन और एमी दे दो, लेकिन मेरे लिए मडगांव एक्सप्रेस वाज द लास्ट कॉमेडी मूवी ऑफ बॉलीवुड। फिर वो मोना सिंह थ्रू आउट द मूवी कटलेट का रेफरेंस दे रही है, मतलब क्या था वो यार। अच्छा कुछ था इस मूवी के अंदर तो हैप्पी पटेल का कैरेक्टर। वीरदास ने खुद का कैरेक्टर 1 नंबर लिखा है भाई। शाम को रिप और कलम कावल मूवी के रिव्यू के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।